परमेश्वर पिता तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरी महिमा तेरा गौरव हम करते हैं परमेश्वर। और प्रभु इस समय इस जगह हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु। परमेश्वर हम चाहते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर बात कर, आप यहाँ पर प्रभु कार्य कर परमेश्वर, ताकि एक नए साल में हम प्रवेश कर पाए प्रभु बेहतर रीति से। हम तेरे साथ प्रवेश करना चाहते हैं, तेरे साथ हम जाना चाहते हैं। और प्रभु ये वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फलदायक हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। क्रॉस ओवर विद जीसस, यीशु के साथ हम पार करेंगे। आइए हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे। मत्ती का 14वां अध्याय, मत्ती का 14वां अध्याय वचन 22 से लेकर 34 हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम पढ़ने को शुरुआत करेंगे। हाँ पढ़िए। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया, हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाए। अच्छा, अभी ये जो घटना है, यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया और यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले एक जगह से दूसरे जगह पर पार करें, एक जगह से दूसरे जगह पर जाए। आप लोग भी एक पुराने साल से एक नए साल में जाने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सके, उसी प्रकार से परमेश्वर पूरा साल हमारे साथ था और हमारी मदद किया ताकि हम पुराने साल से एक नए साल की ओर कदम बढ़ा सके। हालेलुया। कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में, कुछ ही घंटों में, घंटे भी नहीं है अभी, कुछ 45 मिनट में हम एक पुराने साल से एक नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने चेलों को नाव पर चढ़ाया और उनको कहा कि आप झील के उस पार चले जाओ। अभी इस घटना से पहले एक बढ़िया कहानी है। ये यीशु मसीह जो नाव पर चढ़ाने से पहले, मत्ती का 14वां अध्याय से पहले एक बढ़िया कहानी है। इसमें एक ऐसी चीज है जहां पर यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। कितने? 5000 लोगों को खाना खिलाया। चेलों ने देखा कि यीशु मसीह का बड़ा चमत्कार हुआ है। 5000 लोगों को खाना खिलाया गया है, 12 टोकरियां बच गई है, सारी चीजें हुई है, अच्छी रीति से सारी बातें हुई है। और ये तुरंत इस घटना के बाद यीशु मसीह कहता है चलो चलो अभी नाव में चलो, हमें इस पार से उस पार जाना है। हालेलुया। आज हमने यहाँ पे कई सारी गवाही सुनी, बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छी बातें हुई। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह तुम्हें वही नहीं रोक रहा है। यीशु मसीह कहता है तुम चलो चलो, अब 2023 खत्म हुआ, 2024 के आशीष को लेने के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। जो आपने गवाही दी अच्छी है, जो आपने बोला अच्छा है। किसको गाड़ी मिला, किसको चंगाई मिला, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब वो 2023 की थी। प्रभु चाहता है कि आप 2024 में नई बातों के लिए शुरुआत हो जाए। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं नई बातों के लिए? नई बातों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, नई बातों के लिए। तो यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि चलो आप लोग नाव में चढ़ो। नाव में चढ़ गए और तब क्या हुआ? जब तक कि वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। लहरों से क्या कर रही थी? डगमगा रही थी। एक दूसरे से बोलो, लहरों से डगमगा रही थी। लहरों से वो डगमगा रही थी। हालेलुया। ब्रदर रुक जाइए, बस हो गया, मत करिए कुछ भी, बंद करिए, आवाज आ रहा है, बंद कीजिए, बंद कीजिए। हाँ, हालेलुया। 2 मिनट मुझे कुछ समय दीजिए आप लोग। प्रभु के आत्मा को ये मना करे, हम लोग शांत बैठेंगे। जो भी लोग उधर भी है, जो खड़े हैं, कृपा करके बैठ जाए। आप लोग सारे लोग बैठ जाए। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग नए साल में नई बातों के साथ प्रवेश करें। हालेलुया।
एक दूसरे से बोलो, नई बातों के साथ प्रवेश करेंगे, नई बातों के साथ, नई चीजों के साथ हम प्रवेश करेंगे। अब यहां पर बाइबल बताती है कि चेलों के नाव जो थी वो क्या थी, डगमगा रही थी। अभी नाव हिलने लगी। अभी चेलों में बहुत सारे लोग मछुआरे थे, बहुत सारे लोग नाव को चलाना जानते थे, लेकिन बाइबल बताती है उनकी नाव डगमगाने लगी। मछुआरे रहने के बावजूद, जो नाव चलाने वाले रहने के बावजूद डगमगाने लगी। आपके 2024 में ऐसा समय आ सकता है कि आपकी नाव डगमगाने लगे, आपकी जिंदगी की नाव डगमगाने लगे। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं, मैंने तो सुना आज पास्टर अच्छी बात बोलेंगे, ये क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो है सही बता रहा हूं, हमें हर दिन अच्छा नहीं होता, कभी कभी बुरा भी जाता है। हालेलुया। तो ऐसा हो सकता है कि 2024 में आपकी नाव सही रीति से नहीं चले, आपकी नाव डगमगाने लगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होने वाला है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होने वाला है। 2023 में जिस तरीके से प्रभु आपके साथ था और प्रभु ने आपके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार किया, अगर आपकी नाव डगमगाने लगेगी, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में फिर से चमत्कार करने के लिए 2024 में वो सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यार मेरे को लग रहा है मैं मेरी चर्च से बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और कलीसिया में आ गया हूं। कोई और कलीसिया में आ गया हूं मैं? हाँ, कोई और कलीसिया? हम वही कलीसिया है। हाँ, तो क्यों ना हम जोरदार तरीके से प्रभु को हालेलुया बोले। हाँ, देखो हम, हाँ मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा लेट हो चुका है, कुछ लोगों को भूख लगी रहेगी, कुछ लोगों को खाना होगा, लेकिन पहले आत्मिक भोजन फिर शारीरिक भोजन। आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह जो थे वो नाव में नहीं चढ़े थे, नाव में नहीं थे, चेले अपनी नाव लेकर आगे बढ़े थे। और फिर क्या लिखता है, आगे पढ़ो। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। हवा क्या थी? सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। और फिर चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। अच्छा, अभी बाइबल बताती है जैसे नाव डगमगाने लगी, यीशु मसीह उनके पास आया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, 2024 में अब आपका जीवन अगर डगमगाने लगेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके पास मौजूद रहेगा। हालेलुया। आपके पास वो मौजूद रहेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाजू वाले को बोलो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुझे। भले ही तू अकेला निकला हो, लेकिन प्रभु तेरे पीछे आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने तुझे 2023 से 2024 में पार करा रहा है, जो 2023 में तुझे आशीष दे रहा है, वो तेरे को 2024 में भी आशीष देने वाला है। बोलो, मुझे 2024 में भी आशीष मिलने वाली है। हालेलुया। बोलो, 2024 में 2023 से बढ़कर आशीष मिलने वाली है। कितने लोग बढ़कर आशीष लेना चाहते हैं? हाँ, आप कम चाहते हैं कि 2024 में इससे बढ़कर चाहते हैं? हालेलुया। सर्वेश, आप छोटा गाड़ी चाहते हैं कि अभी बड़ा गाड़ी चाहते हैं? हाँ, बस चाहता है ये। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु बढ़कर करने वाला है। आमीन। बाइबल बताती है कि चेलो लोग डर गए, चेलो लोग कहने लगे कि वो भूत है, ये सब कहने लगे। और 28 वचन से हम पढ़ेंगे, 28 वचन हम पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे प्रभु, हाँ, यदि तू ही है, हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। आगे पढ़ो। हाँ, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया। अभी पतरस, बोलो हम जैसा है। बोलो एक दूसरे से, बोलो मेरे जैसा है पतरस।
हमारे जैसा है पतरस, हम जैसा करते हैं वैसा करता है पतरस। हालेलुया। पतरस ने सैनिक के कान काटे, बोलो कान काटे। मैं भी करता हूं ऐसा, बोलो, अरे बोलो ना, बोलो मैं भी करता हूं ऐसा। हाँ? पतरस ने झूठ बोला, बोलो बाजू वाले को, पतरस ने झूठ बोला, मैं भी करता हूं ऐसा। मतलब पतरस बाइबल में जो है वो एक्चुअली पतरस नहीं, वो मैं हूं, बोलो मैं हूं। और जितना उतावला पतरस रहता है उतना ही उतावले हम भी रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नई चीजें को देखते हैं तो हम भी उतावलेपन से उसमें की ओर दौड़ने को शुरुआत करते हैं। पतरस ने देखा कि यीशु मसीह नाव में चल रहा है, यीशु मसीह नाव में जा रहा है, तो पतरस बोलने लगा, प्रभु मेरे को भी नाव में चल, मेरे को भी झील में चलना है, पानी में, सॉरी, यीशु मसीह पानी में चल रहा है। तो पतरस ने जैसे देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा है तो उसने तुरंत कहा मुझे भी पानी पर चलना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बोला आजा, तुझे चलना है तो आजा। आज 2023 में हम भी 2024 में हम भी कह रहे, प्रभु हमें भी झील में चलना है, हमारी समस्या के ऊपर हमें भी खड़ा रहना है, हमें भी घर खरीदना है प्रभु, प्रभु हमें भी गाड़ी खरीदनी है, प्रभु हमें भी ये खरीद लेना है, प्रभु हमें भी वो लेना है। प्रभु कहता है, प्रभु क्या कह रहा है, आजा, तुझे घर खरीदना है, बाहर निकल, आजा। हालेलुया। तुझे ये लेना है, बाहर निकल, आजा। चंगाई चाहिए, बाहर निकल, आजा। तुझे वो चीज चाहिए, बाहर निकल, आजा। प्रभु हमें क्या कह रहा है, बाहर आ। इस 2024 में प्रभु आपसे कह रहा है आजा। क्या कह रहा है आपसे? अभी तो 2023 में बैठे रहे होंगे, लेकिन प्रभु 2024 में कह रहा है, एक दूसरे से बोलो आजा, आजा। हालेलुया। और जब पतरस नाव से निकलकर झील पर आया, हालेलुया, पानी में चला, बाइबल क्या बताती है, क्या हुआ बहन? और जब डूबने लगा, नहीं, आगे पढ़ो, थोड़ा आगे, थोड़ा पहले। उसने कहा आ, हाँ, उसने कहा आ, यीशु मसीह ने कहा आ, फिर तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को, नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया, पानी पर चलने लगा। हम बोलते हैं प्रभु मुझे घर चाहिए, परमेश्वर ने कहा तू कदम बढ़ा, तू बाहर आ जा, और हम कदम बढ़ाने को शुरुआत करते हैं। हमें ये चाहिए, प्रभु कहता है कदम बढ़ा, बाहर आ जा, और हम उस पे चलने को शुरुआत करते हैं। हमें प्रभु वो चाहिए, हम कहते, प्रभु कहता है बाहर आ जा, तो हम उस पे चलने को शुरुआत करते हैं। और जब हम चलने को शुरुआत करते हैं, हम भी पतरस की तरह क्या करते हैं, डर जाते, डर जाते हैं। पढ़ो पढ़ो फिर से, क्या लिखता है, पर हवा को देखकर डर पर गया, हवा को देखकर डर गया, डर गया। बोलो हवा को देखकर डर गया। एक दूसरे से बोलो पतरस हवा को देखकर डर गया। इस 2024 में आपके जिंदगी में बहुत सारे हवा आएंगे, डरो मत। हालेलुया। क्योंकि आपके जिंदगी में आशीष आपके स्थिति को देखकर नहीं आने वाली है, आपके जिंदगी में आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आने वाली है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि मुझे प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा? आपके जिंदगी में इसलिए आशीष नहीं आएगी क्योंकि आपका बैंक बैलेंस बड़ा है, आपके घर बड़े हैं, या आप अच्छे दिखते हैं, या आप अच्छे रहते हैं, आप अच्छे चलते हैं। आपके जिंदगी में आशीष प्रभु इसलिए लाने वाला है क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि पतरस हवा को देखकर डर गया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके स्थिति को देखकर मत डरो। ये नए साल में आपके स्थिति को देखकर आपके चीजों को तय मत करो, आपके परिस्थिति को देखकर आपके कदम को मत बढ़ाओ, लेकिन परमेश्वर को देखकर आपके कदम को बढ़ाओ। हालेलुया। ये 2024 में आपको प्रभु को देखकर आपके कदम को बढ़ाना है, आपको परमेश्वर को सामने रखकर अपने निर्णय को लेना है। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है, तो वो डूबने लगा,
वो डर गया, हवा को देखकर डर गया। डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। मुझे बचा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस 2024 में हवाएं आएंगी, डगमगाना होगा, लेकिन जैसे आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु अपना हाथ थामकर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। बहुत सारी समस्या होंगी। लोग बोलते हैं अभी फिर से कोरोना आने वाला है, ये आने वाला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास प्रभु की करुणा है उसका कोरोना क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। अगर आपके पास प्रभु की करुणा है तो कोरोना क्या बिगाड़ सकता है। तो हमें अलग अलग चीजें, परिस्थिति सही गलत होंगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, सुनो इधर ध्यान से। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम हाथ लिया, बढ़ाकर उसे थाम लिया। बोलो प्रभु मुझे थामने वाला है। जोर से बोलो प्रभु मुझे थामने वाला है। प्रभु मुझे थाम। मैं अगर डगमगाऊं प्रभु मुझे संभालेगा। बोलो मैं अगर डगमगाऊं प्रभु मुझे संभालेगा। मैं अगर गिरूं प्रभु मुझे उठाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको संभालेगा प्रियो। इस 2024 में यही वचन मैं आपके लिए लाया हूं कि प्रभु आपको संभालेगा। परमेश्वर के ऊपर जब आप भरोसा रखकर आप कदम को बाहर निकालेंगे, परमेश्वर आपको संभालेगा। हालेलुया। आपके स्थिति को देखकर अपना निर्णय मत लो, लेकिन परमेश्वर को देखकर अपना बातों के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लिखता है आगे। हाँ, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाँ, और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह तूने किया? क्यों संदेह किया। हालेलुया। अगर कदम बढ़ाते हो तो संदेह मत करो, आपकी स्थिति को मत देखो, लेकिन परमेश्वर की ओर अपने नजर लगाओ और ये कहो कि मेरा परमेश्वर जो दुनिया का सृष्टि करता है वो मेरे लिए सारी चीजें कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। 2024 के लिए संदेह मत करो। एक दूसरे से बोलो संदेह मत करो, शक मत करो। हालेलुया। डरो मत, विश्वास करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। हो सकता है आप 10वीं में कई बार फेल हो गए रहेंगे, आपके दिमाग में नहीं जाता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। 12वीं में, 14वीं में, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें नहीं जाता रहेगा आपके दिमाग में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 2024 में जैसे आप प्रभु पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के द्वारा आप इसको पार कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के द्वारा आप इसको पार कर सकते हैं। अपना बैंक बैलेंस देखते हो और सोचते हो कि मैं घर नहीं खरीद सकता, मैं घर नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु पे विश्वास रखो। प्रभु ने पूरी सृष्टि कायनात बनाई है, वो आपको हर एक चीजें प्रोवाइड करा सकता है, प्रभु आपको हर एक चीजें दिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते रहेंगे कि मैं तो ऐसा लड़का हूं या मैं ऐसी लड़की हूं, मेरे को कोई रिश्ता मिलने वाला नहीं है, मैं तो उस लड़की की तरह नहीं जो ज़्यादा शूशा करती है, या तो मैं उस लड़के की तरह नहीं जो बॉडी बिल्डिंग करता है या बेबी टी शर्ट पहनता है, मैं उनके जैसा नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर पति पत्नी आपके स्टाइल और आपके ये चीज़ें देखकर नहीं दिलाता। परमेश्वर पति पत्नी जैसे आप प्रभु पे भरोसा रखते हो उसके हिसाब से दिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो 2024 में मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने स्थिति, अपने परिस्थिति को देखकर कदम को मत बढ़ाओ, परमेश्वर को देखकर अपने कदम को बढ़ाओ। हालेलुया। संदेह मत करो। एक दूसरे से बोलो संदेह ना करना। और फिर क्या लिखता है आगे, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा थम गई। बोलो हवा थम गई। हवा थम गई। प्रभु आएगा, हवा थम जाएगी। जोर से बोलो प्रभु आएगा,
प्रभु आएगा, हवा थम जाएगी, हवा थम जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? नहीं है, प्रभु सब संभालेगा। और फिर क्या लिखता है आगे? इस इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतर कर गन्नेसरत देश में पहुंचे। और वे पार उतर कर उस देश में पहुंच गए। अगर प्रभु आपके साथ है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 2024 भी आप आशीष के द्वारा पार कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु अगर आपके साथ है, अगर आप प्रभु को बुलाते हैं तो 2024 आपको, 2023 में आपको भले ही कितना भी समस्या आया हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं 2024 आप आशीष के द्वारा पार कर सकते हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर से काफी दिनों से मैं प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर इस कलीसिया के लिए मेरे को एक ऐसा वचन ले आने दे प्रभु कि मैं इन लोगों के जीवनों को तैयार कर सकूं। हालेलुया। 2024 में ये वचन को लेकर चलने वाले बने। तो प्रभु ने मुझे बताया यशायाह का 54 और दूसरा वचन, प्रभु कहता है कि ये साल में मैं चाहता हूं कि कलीसिया और यहां के लोग अपने तंबुओं को चौड़ा करें। बोलो तंबुओं को चौड़ा करें। हालेलुया। तंबुओं को चौड़ा करे। बोलो तंबू, एक दूसरे से बोलो तंबुओं को चौड़ा करे। तंबुओं को चौड़ा करने का अर्थ क्या है? बाइबल क्या बताती है तंबुओं को चौड़ा करने का अर्थ? परमेश्वर चाहता है कि हमने जो 2023 में विश्वास रखा था, अब प्रभु चाहता है कि 2024 में हमारा विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। बोलो मेरा विश्वास बढ़ने वाला है। हालेलुया। हाले जोर से बोलिए, मेरा विश्वास बढ़ने वाला है। मेरी कलीसिया के लोग जैसे बोलते हैं वैसे बोलो, मेरा विश्वास बढ़ने वाला है। हालेलुया। हमारा विश्वास, प्रभु चाहता है कि हम हमारे तंबुओं को बढ़ाए। आमीन। फिर क्या लिखा है आगे? पढ़ो बहन। अपने तंबू का स्थान बढ़ाओ, अपने तंबू का स्थान बढ़ाओ और तुम्हारे निवासों के पर्दे फैलाए। अपने निवासों के पर्दे फैलाए। बोलो मेरा तंबू का स्थान बढ़ाओ। जोर से बोलो, मेरे तंबू का स्थान बढ़ाओ, निवास के पर्दे बढ़ाओ। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तंबू का स्थान बढ़ाओ, निवास के पर्दे बढ़ाओ। प्रभु क्या कहना चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम इस 2024 में हमारे विश्वास को बढ़ाने को शुरुआत करें। मैन, अगर आप बढ़कर काम देखना चाहते हैं तो इस 2024 में आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। एक दूसरे से बोलो, विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास बढ़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप 1 बेडरूम हॉल किचन के लिए विश्वास देखते हैं तो मैं बोल रहा चाहता हूं आप 2 बेडरूम के लिए विश्वास रखने को शुरुआत करो। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के लिए रखो रही ना। हालेलुया। बहन, आप घर खरीदना चाहते हैं, बड़े घर के लिए रखो विश्वास। 2024 में चंगाई चाहते हैं, प्रभु को बोला, प्रभु मेरे को 1 पैर या 2 पैर नहीं, मेरे को पूरी शरीर की चंगाई चाहिए। हालेलुया। मुझे एक अभिषेक नहीं, जिस तरीके से एलाइशा को दुगना अभिषेक चाहिए दिया था, मुझे तो 4 गुना अभिषेक दे दे। हालेलुया। बोलो मेरा विश्वास बढ़ने वाला है। हालेलुया। 2024 में प्रभु चाहता है कि हम हमारे विश्वास को बढ़ाएं। फिर आगे क्या लिखा है? किसी भी चीज को रोक कर मत रखो। किसी भी चीज को रोककर मत रखो। बोलो, रोककर नहीं रखना है। जो 2023 में हुआ उसको 2024 में लेकर मत जाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर ना बुरी आदत है, जो हो गया ना उसको 2024 में लेकर जाते हैं। 2023 में भी रोएंगे और 2024 में भी आप रोएंगे। उसको लेकर मत जाओ। जो हो गया उसे वही छोड़ दो। आज की रात यही छोड़ दो। किसने दिल दुखाया, प्रभु को बोल मैं छोड़ देता हूं इसको। किसने मुझे कुछ बुरा बोला, मैं आज के दिन यही छोड़ देता हूं। मैं 2024 के साथ उसको लेकर नहीं जाऊंगा। मेरे को किसने कुछ बोला, मैं इधर रख देता हूं आज के दिन। प्रभु
मैं 2024 में इसको लेकर मत जाऊंगा। फिर से पढ़ो वो वचन। किसी भी चीज को रोक कर मत रखो, किसी भी चीज को रोककर मत रखो। बोलो, रोककर मत रख, आजाद कर दे उसको। बोलो आजाद कर दे, बाजू वाले को बोल आजाद कर दे, आजाद कर दे। अगर क्षमा करना है तो आज क्षमा कर दे, क्षमा मांगना है तो आज क्षमा मांग ले। हालेलुया। हमें रोककर नहीं रखना है, उसे आज जाने देना है, क्योंकि हम 2024 में बेहतर जिंदगी देखना चाहते हैं। अब वही रोना रोना चाहते हो क्या? वही रोना रोना चाहते हो जो 2023 में रोए आप? वही कहना चाहते हो, अरे मेरे को इस बहन ने यही तकलीफ दिया, 2024 में भी वो बहन ने वही तकलीफ दिया। अरे छोड़ दो ना, जाने दो उसको, उस बहन को जाने दो। आपने पकड़ के क्यों रखा है? आपने पकड़ के रखा है इसलिए वो बहन अभी भी बैठी हुई है। आपने पकड़ के रखा है इसलिए वो भाई अभी भी बैठा हुआ है आपकी जिंदगी में। आज उसे आजाद करो। बोला आज आजाद करो। बाजू वाले को बोला आज आजाद कर दे। तू जो नुकसान हुआ उसे भी जाने दो। हालेलुया। 2023 में बहुत नुकसान हो गए रे बाबा मेरे, 2024 में भी वही रोना, यार ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। जाने दो, नुकसान हो गया ना, जाने दो। एक नई किताब को खोलो, प्रभु एक नया आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम समस्या हो गए, जाने दो। झगड़े हो गए, जाने दो। आज एक नया चैप्टर चालू करो, 2024 में एक नया चैप्टर चालू करो। हालेलुया। रोककर मत रखो। फिर आगे क्या लिखा है? अपनी डोरियां लंबी करो, हाँ। और अपने दाव मजबूत करो। अपने दाव मजबूत बोलो, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। ये कलीसिया के लिए मैं सिर्फ 3 चीजें लाया हूं। पहला विश्वास, बोलो विश्वास, विश्वास में बढ़ो। दूसरा छोड़ दो बाकी सब, और तीसरा प्रार्थना में बढ़ जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं 2024 एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर चीजों के साथ शुरुआत हो, तो ये 3 चीजें आप करो। पहला विश्वास करो। 2023 में आपने विश्वास रखा होगा, 2024 में आप उससे भी बढ़कर विश्वास रखो। अपने विश्वास को बढ़ाओ। एक दूसरे से बोलो, विश्वास को बढ़ाओ। दूसरी चीज, पुरानी बातों को छोड़ दो। जो बीत गया बीत गया, जो हो गया हो गया। पुरानी बातों को लेकर मत चलो, पुरानी बातों को छोड़ दो। इस समय 2023 में नुकसान हुआ, छोड़ दो उसे। प्रॉब्लम हुई, छोड़ दो उसे। 2024 में आशीष की शुरुआत करो। अगर आप उसको पकड़ कर रखेंगे, आप कभी भी आशीष को नहीं देख पाएंगे। अगर आपको आशीष को देखना है तो पुरानी बातों को छोड़ दो। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। बोलो जोर से, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। ये 2024 में प्रभु चाहता है कलीसिया आप प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। हालेलुया। प्रार्थना करो। आप जैसे प्रार्थना करते थे 2023 में, प्रभु चाहता है कि अब आप और गहराई में जाए। जैसे आप प्रार्थना करते थे उससे भी बढ़कर और आप गहराई में जाओ। हो सकता है 2024 में आप 10 मिनट प्रार्थना करते थे, या 15 मिनट करते थे, या 1 घंटा करते थे। प्रभु से बोलो, प्रभु अब मैं और बढ़ाने वाला हूं मेरे प्रार्थना का समय तेरे साथ। मैं और बढ़ाने वाला हूं मेरे प्रार्थना का समय प्रभु तेरे साथ। मैं चाहता हूं कि आप मेरे को और तेरे करीब लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कलीसिया, ये लास्ट ट्रम्पेट चर्च, कलीसिया के लिए प्रभु यही ले आना चाहता है कि आप सभी लोग विश्वास में बढ़ जाओ, पुरानी बातें छोड़ दो और प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम तकरीबन 20 मिनट में हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं।
और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा आराधना करें नए साल में जाने से पहले। अपने मोबाइल्स, अपने सारी चीजें हम साइड में रख देंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु ये नए साल में जैसे मैं प्रवेश करता हूं, प्रभु मुझे सहायता कर, मैं मेरे पुरानी चीजों को छोड़ दूं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी चीजों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज आप पुरानी बातों को छोड़ दें। तो क्यों ना हम खड़े हो जाए इस समय। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।